आज फाइनली वो दिन आ ही गया कि हम लोग कितने दिन से सोच रहे थे, वो दिन आ ही गया। तो गाइस हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सपना है और मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और मैं सुबह सुबह उठ गई थी और घर के छोटे छोटे काम थे वो सब निपटा कर और फिर हम लोग नहा धोवा कर माँ बेटी रेडी हो गए थे। हम लोग जा रहे थे कोलकाता के काली घाट पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन नहीं जाने पा रहे थे। और आज हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि कभी मतलब बेटी का छुट्टी भी नहीं था स्कूल का और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हम लोग निकलने नहीं पा रहे थे। और अपने हस्बैंड से बोले थे कि हम लोग संडे को जाएंगे, अगर मौसम ठीक रहा तो हम लोग निकल जाएंगे। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा था और मेरी बेटी का भी छुट्टी था, घर ही पे थी। तो हम लोग सोचे कि आज हम लोग घूम कर आते हैं, माँ का दर्शन करके आते हैं। और जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक तो ऐसे भी नहीं जाने पाते। और आज हम लोग का लगता है कि बुलावा आ गया है तो हम लोग निकल रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। और और फिर हम रेडी हो चुके थे, अपने हस्बैंड को फ़ोन किए कि हम रेडी हो गए हैं, आप आ जाइए। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहा वहा कर नाश्ता कर कर वो निकल गए थे, थोड़ा काम था उनको। तो बोले कि आप रेडी हो जाइएगा तो हमको कॉल कीजिएगा, हम आ जाएंगे। और फिर वो भी आ गए थे और फिर हम लोग निकल गए थे। और निकलने के बाद ऑटो पकड़े हम लोग। ऑटो पकड़ने के बाद हम लोग सीधा स्टेशन पहुंच गए थे। और स्टेशन पहुंचने के बाद वहां गाड़ी आने में बहुत अभी समय था, तो हम लोग ऊपर में ही खड़े थे। कौन सा प्लेटफॉर्म पे देगा गाड़ी हम लोग को नहीं पता चल रहा था। और फिर अनाउंस हुआ तो हम लोग उतर गए थे। अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद हम लोग 4 नंबर में गाड़ी आ रही थी, तो हम लोग फिर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके हम लोग रुक गए थे। और वहाँ पे बैठने का जगह खोज रहे थे, खोजते खोजते हम लोग का गाड़ी भी आ गया था। और फिर हम लोग जाके ट्रेन में बैठ चुके थे और बैठ गए थे। और हम लोग को सीट बहुत अच्छा मिल गया था, हवा बहुत अच्छा था, क्योंकि आज संडे था इसीलिए गाड़ी बहुत खाली था। और ऐसे तो आइएगा ना तो ऑफिस टाइम रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ एकदम इतना ज़्यादा मिलेगा ना, खड़ा होने का भी जगह नहीं मिलेगा। और हम लोग दमदम स्टेशन पे आ चुके थे। और दमदम स्टेशन पे आने के बाद फिर हम लोग को यहाँ से मेट्रो पकड़ना है। थोड़ा हम लोग के घर से थोड़ा कालीघाट दूर पड़ता है, 1 घंटा लग ही जाता है जाने में। एक से 40 मिनट लग जाता है, 1 घंटा से 40 मिनट। और फिर हम लोग मेट्रो के लिए हम लोग टिकट कटा लिए थे। और टिकट कटाने के बाद फिर हम लोग स्टेशन में पहुंच चुके थे। और यहाँ भी 5 मिनट बाकी था, क्योंकि एक ट्रेन अभी गई थी, हम लोग को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि टिकट काउंटर पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसीलिए जल्दी जल्दी नहीं होने पाया और गाड़ी निकल गई थी। और 5 मिनट था आने में, तो हम लोग वेट कर रहे थे वहीं पे, इधर उधर बस ऐसे ही घूम रहे थे। और हम लोग का भी गाड़ी आ चुका फिर। और फिर हम लोग ये गाड़ी में ना इतना ज़्यादा भीड़ था ना, लोकल ट्रेन में तो नहीं मिला मगर इसमें बहुत ज़्यादा मिला था भीड़। हम लोग को तो बैठने का भी जगह नहीं मिल रहा था। और थोड़ा देरी खड़ा होने से मेरा पैर में दर्द होने लगता है, ज़्यादा देरी खड़ा भी नहीं होने पाते हैं ना, घुटना में थोड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए। और फिर हम लोग को सीट मिल गया था और फिर माँ बेटी हम लोग बैठ गए थे। हम लोग दोनों बात कर रहे थे। मेरी बेटी बोल रही थी कि हमको आने का मन नहीं था, मम्मी आप क्यों लेकर आई, हम संडे था तो आज हम घर पे सोते हैं अच्छा से। तो मेरी बेटी जल्दी कहीं बाहर निकलना नहीं चाहती है, इसीलिए और आज उसको हम ज़बरदस्ती लेकर आए थे। और फिर हम लोग कालीघाट स्टेशन में हम लोग उतर गए थे। और फिर हम लोग स्टेशन के बाहर निकल गए थे। और निकलने के बाद जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे थे, क्योंकि अभी ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना मंदिर बंद होने का कि क्या बताएं आप लोग को। हमको तो डर लग रहा था कि उतना दूर से आए हैं, दर्शन होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन माँ ने बुलाया है तो दर्शन भी होगा ही, अच्छा से ही हुआ, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। और फिर हम लोग प्रसाद लेने के लिए इधर उधर देख रहे थे कि फाका दुकान जो मिलेगा उसी में से लेंगे। और हम लोग को एक दुकान दिखा और उसी में जल्दी जल्दी हम लोग गए हैं। और वहाँ पे जो भी है प्रसाद, और जानवे करते हैं ये सब दुकान में कितना ठगने के लिए सब बैठे रहते हैं। सब 50 का प्रसाद रहेगा तो बोलेंगे 100 का, 100 का रहेगा तो 200, ऐसे करके प्रसाद लेते हैं। और यहीं पे हम लोग जूता चप्पल सब खोल दिए थे। और खोलने के बाद फिर हम लोग मंदिर में आ चुके थे। और यहाँ पे भी पंडा लोग सब पैसा मांग रहा था कि पैसा दीजिएगा था तभी अंदर जाना होगा, क्योंकि मंदिर बंद हो गया था। और मंदिर बंद हुआ नहीं था, झूठ मूठ के बोल रहा था, ऐसे ही बोल रहा था। और पैसा लेने के चक्कर में फिर हम लोग पैसा दिए। और पैसा देने के बाद फिर मंदिर में गए, अच्छा से दर्शन हुआ माँ का। लेकिन मंदिर में बहुत भीड़ था, इतना ज़्यादा था ना कि मेरी बेटी तो एकदम थक ही गई थी, थक के एकदम बैठ गई थी।
और फिर हम लोग बाहर आए, बाहर अगरबत्ती जलाएँ, किए, प्रार्थना किए बाहर से, क्योंकि अंदर मंदिर में खड़ा होने का भी जगह नहीं था। हम लोग मंदिर में दर्शन करके ही निकल गए थे। और फिर मेरी बेटी को बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ था। फिर हम लोग पानी खरीदे। पानी खरीदने के बाद फिर हम लोग मंदिर से बाहर आए, और बाहर आकर हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ था, क्योंकि हम लोग घर से कुछ खा कर नहीं आए थे। और पहले वो जहाँ से प्रसाद लिए थे वहाँ पे हम लोग गए मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे जूता चप्पल हम लोग खोले थे तो पहन लिए। पहनने के बाद फिर हम लोग खाने पीने के लिए कुछ कुछ निकल गया, और यहाँ पे दाल बड़ा मिल रहा था तो थोड़ा हम लोग ले लिए थे। और फिर लेने के बाद फिर हम लोग एक होटल में आए खाने के लिए, और यहाँ पे हम मेरी बेटी डोसा खाई और हम लोग कचौड़ी खाएं। और भूख तो बहुत ज़ोर से लगी थी, इसलिए खाना पड़ रहा था, लेकिन कचौड़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम नहीं अच्छा लग रहा था। और भूख नहीं लगी रहती तो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेती। और फिर उसके बाद अब घर जाने के लिए हम लोग फिर से स्टेशन में आए थे, और वहाँ पे हम लोग सुबह से चाय नहीं पिए थे तो हम लोग चाय पीने लगे। और स्टेशन का भी चाय ना वैसे ही मिल रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरी बेटी भी कोल्ड कॉफ़ी पी और फिर हम लोग